नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पॉलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 12 के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्रश्न 1 का पहला प्रश्न को हम लोग बच्चों सोल्व किए थे। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 13, जो कि आपका पहला प्रश्न का ही है ना, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न का ही दूसरा आपका प्रश्न है, जो कि इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है बच्चों, है ना। शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करके शून्यकों का तथा गुणांकों का संबंध की जांच करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है देखिए जरा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, है ना। पहला का दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है 4s स्क्वायर 4s प्लस 1 है ना बराबर 0। बच्चों, शून्यक निकालना है और शून्यक निकालना है तो बराबर हम 0 यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आगे। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इसको फटाफट से। तो आप लोगों को बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट पर कैसे बनता है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट, जो कि बच्चों फर्स्ट में आपका 4 है ना, ये आपका फर्स्ट में 4 है, इंटू मने गुना होता है, और लास्ट में आपका बच्चों कितना है 1 है। अगर 4 में 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, तो 4 होगा। तोड़ते किसको हैं, तो ये 4 को तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको बच्चों तोड़ते हैं। तो तोड़ते कैसे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे तो 4 को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर या फिर घटाने पर, है ना, सॉरी बच्चों, जोड़ने पर या फिर घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर मेरा 4 आ जाए, लेकिन उसी दो संख्या को गुना करेंगे तो आपको 4 आ जाना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न होगा, है ना, कि 2 और 2 पर तोड़ दिया जाए, है ना बच्चों। अगर 2 और 2 को तोड़ दिया जाए, है ना, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, तो 4 होगा। तो 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो क्या 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो बिल्कुल होगा। 2 दूना के 4 और 2 2 4, तो बिल्कुल बच्चों क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको तोड़ दिए हम फटाक से, है ना। चलिए 4s स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखते हैं बच्चों, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, जो कि आपका इसमें s है तो इसमें भी आप s कर दीजिए, 2s और 2s। आपको लाना है माइनस में, तो क्या कीजिए कि माइनस में आएगा, तो ऐसा कीजिए कि दोनों में बच्चों क्या कर दीजिएगा, माइनस लगा दीजिए, है ना। दोनों में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो आपका माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2s में 2s जोड़ेंगे तो 4s हो गया, प्लस 1 इधर आपका है, बराबर में बच्चों क्या है, 0 है। देखिए जरा, टोटल आपका कितने पद में है बच्चों, तो 4 पदों में है। तो 4 पदों में है तो इसको ऐसा करते हैं कि 2 पदों में इसको हम बांट लेते हैं। चलिए, ये आपका 2 पद है, ये आपका बच्चों 2 पद है ना। तो इसमें जरा देख के बताइए कि कॉमन हम किसको लेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ बच्चों के यहाँ पे 2s को हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2s इसमें भी है और 2s आपको इसमें भी है। तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 से 4 बच्चों कितना बार में, तो 2 बार में कटेगा। s आपका 2 ठो है, एक बार हुआ तो बच गया एगो, और माइनस 2s को 2s से भाग दीजिए तो एक बार में ही कॉमन होगा, है ना। चलिए यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो बच्चों 2s माइनस क्या हो जाएगा, 1, माइनस प्लस माइनस हुआ, बराबर आपका क्या हुआ बच्चों, 0 हुआ। ठीक है, आगे देखिए, क्या दोनों बराबर आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो कोष्ठ के अंदर क्या है, 2s माइनस 1 है, जो कि 2 बार है बच्चों, लेकिन लिखेंगे क्या, एक बार ही। और कोष्ठ के बाहर आपको क्या है, तो 2s माइनस 1 है, और आपका बच्चों यहाँ इक्वल में 0 है ना, इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं, तो ये बच्चों 2s माइनस 1 जो है ना बराबर में 0, इस पर भी है, और ये आपका 2s माइनस 1 बराबर 0 इस पर भी है ना, इस पर भी 0 है और इस पर भी क्या है, तो 0 है। चलिए 2s को बच्चों बाहर करेंगे -1, बराबर से इधर आएगा तो +1, s को बाहर करेंगे, 2 आपका गुना में है तो 2 गुना में है, अगर बराबर से इधर आता है तो बच्चों क्या आ जाएगा, भाग में, जो कि इसके नीचे है तो भाग में है। आगे इसी तरह से बनाते हैं, 2s को बाहर कीजिए, -1 इधर आएगा तो +1, s को बाहर करेंगे तो 1 हुआ, 2 गुना में इधर आएगा तो बच्चों क्या हुआ, भाग में। तो इसी को आप एक साइड में अल्फा मान लीजिए, एक को अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये तो शून्य ज्ञात हो गया, आप देख सकते हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। लेकिन शून्य ज्ञात करने के बाद बच्चों क्या करना है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करना है बच्चों, क्या करना है, जांच। चलिए इसको भी फटाक से जांच कर ही लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद आपको यहाँ देखना है, लिख देते हैं बच्चों, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। ठीक है,
जांच किसको करना है, तो जो दो शून्य निकला है वो दो शून्य सही है या गलत है बच्चों, वो जांच करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न मेरा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 में, है ना। बच्चों इसमें बता सकते हैं कि ए का मान कितना होगा, तो बिल्कुल 4 होगा। बी का मान भी आपको पता होगा ही, तो -4 है। सी का मान बच्चों क्या होगा, तो 1 होगा, जो कि आप देख सकते हैं ए है बी है, आपका बच्चों ये क्या है, सी है। ठीक है बच्चों, इसका मान जो निकालें, अल्फा का मान, पहला शून्य कितना आया है, 1/2 आया है। बीटा जो कि आपका दूसरा शून्य है बच्चों, वो भी आपका 1/2 ही आया है। तो जांच करने का तरीका जो कि फर्स्ट मैथ में जैसे बताए थे, इसी तरह से इसमें जांच कर लेंगे। चलिए, है ना। तो पहले बच्चों चलते हैं शून्य का योग लिखते हैं, है ना। शून्य का बच्चों क्या लिखते हैं, योग, जो कि आपको संकेत भली भांति आपको याद होगा, संकेत जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। सूत्र क्या होता है ना, तो सूत्र आपका हो -b/a होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, अल्फा है तो अल्फा का मान देखिए तो क्या 1/2 है कि नहीं, आप यहां देख लीजिए, है ना। अल्फा का मान 1/2 है, लिख दिए। प्लस है तो प्लस कर दिए। बीटा का मान क्या है बच्चों, 1/2 है। माइनस का माइनस, बी का मान देखिए, बी का मान आपको यहां नजर आएगा, जो कि ABC एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए, तो बी का मान आप यहाँ माइनस, तो माइनस दे दिए। बी का मान बच्चों क्या है, तो -4 है। चलिए, ए का मान बच्चों क्या है, तो ए का मान आप देख सकते हैं कि 4 है। ठीक है, चलिए, तो भिन्न का जोड़ है, तो 2 के लघुत्तम निकालिए, 2 होगा। 2 में 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस। 2 में 2 से भाग दीजिए एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हुआ। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा आपका, नीचे 4 हो गया। 1 1 जोड़िए, है ना, 1 के क्या होगा, 2 होगा, और नीचे यहाँ पे 2 होगा। इधर में बच्चों 4/4 हो गया, ए भी कटेगा, ए भी कटेगा। तो बच्चों देखिए क्या, एक बार में इधर आपका एक बार में, तो आप देख सकते हैं कि शून्य का योग से चले थे, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड में बच्चों क्या आया है, बराबर आया है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विघात बहुपद के शून्य जो आया है अल्फा और बीटा, बिल्कुल बच्चों क्या है, सत्य है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। अब चलते हैं शून्य के गुणनफल से, है ना। चलिए ठीक है, तो गुणनफल से तो इसको यहाँ पे हम साफ करने वाले हैं, ऐसे भी जगह की बहुत कमी है हमारे देश में, है ना। चलिए ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, लिखते हैं क्या, शून्य का गुणनफल क्या कह रहा है ना, शून्य का गुणनफल, है ना। चलिए ठीक है, संकेत तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है ना, अल्फा और क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए सूत्र आपको पता होगा, C/A होता है। अल्फा का मान बताइए 1/2 हुआ। बच्चों अल्फा बीटा के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, छिपा हुआ है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। बीटा का मान बच्चों कितना है, तो 1/2 है। आगे आपका सूत्र में C/A है, C/A है। तो बच्चों तो C का मान बताइए जरा, C का मान जो कि एक वास्तविक संख्या होती है, एक या आपका 4 है जो कि वास्तविक संख्या होती है। बच्चों 1 में 1 से गुना कीजिए 1 होगा, 2 में 2 से गुना कीजिए 4 होगा, और आपको इक्वल में बच्चों 1/4 ही है, 1/4 ही है। तो आप देख सकते हैं 1/4 इधर भी, 1/4 उधर भी, अर्थात मेरा शून्य अल्फा बीटा का मान बिल्कुल बच्चों क्या था, सही था, इसीलिए यहाँ पे सही आ रहा है। अगर गलत रहता बच्चों तो आपको सही कभी बराबर कभी आने वाला नहीं था। ये रहा बच्चों आपका 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों, देखते हैं वो क्या कह रहा है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ तो बच्चों तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, है ना, क्या कह रहा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सजा करके लिख दे तो और बेहतर होगा आपको, है ना। क्या है, तो 6x² है जो कि, है ना, उसके बाद आप लिखिए -7x, इसके बाद बच्चों आप लिखिए -3 बराबर 0, है ना। मतलब इसको सजा लिए बच्चों, किस रूप में सजाए हैं, तो आप देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इस रूप में बच्चों सजाए हैं। क्योंकि आपका द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है यही होता है ax² प्लस bx प्लस c
जहां ए बी सी आपको वास्तविक संख्या होती है और ए डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए तो सजा लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको भी तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे, फटाक से तोड़ देते हैं। फर्स्ट वही बच्चों, बहुत आसान प्रश्न इस तरह का है ना, क्योंकि एक ही तरह का मैथ बन रहा है आपको, है ना। फर्स्ट में 6 है, इंटू माने गुना, लास्ट में आपको 3 है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो आपको 18 होगा। कुछ सेकेंड के लिए बच्चों प्लस माइनस वाली जो बात है इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि -3 था तो -3 यहाँ पर नहीं रखे हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में 3 से बच्चों गुना किए तो 18 आपका आया, ठीक है। चलिए 7 को तोड़ते हैं, ठीक है। तो 7 को बच्चों इस रूप में तोड़ना है ना, इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए। आप 2 अंक ऐसा खोजकर हमें बताइए कि जोड़ने पर या घटाने पर आपको 7 आ जाए, और जो 2 संख्या आप रखे हैं उसको पुनः गुणा करने के बाद आपको 18 आ जाए। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पे 9 और 2 होगा। चलिए आपका क्या ख्याल है, क्या सही है क्या? बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आपका आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो 6x², चलिए लिख देते हैं, 9 आपका है, ये 2 है बच्चों, इसमें भी आप x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, लेकिन हमें ये सोचना है कि -7 लाना है। तो -7 आएगा कब? -7 जब आपको लाना है तो कैसे लाएगा? क्या अगर 9 में से 2 घटाइएगा तो क्या आपको -7 आएगा? नहीं आएगा, आपको 7 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 में से अगर 9 घटाते हैं तो बिल्कुल आपका 7 आ जाएगा, जो कि आपको 2 के पास प्लस है, 9 के पहले आपको माइनस है, ठीक है। तो 2 में ऐसा कीजिए, 2 में आप प्लस कीजिए और 9 में आप माइनस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल आपका सही हो गया। -3 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसमें भी आप क्या कीजिए कि 2-2 पदों में बांट दीजिए। बांट दिए, आगे चलते हैं। बताइए इसमें कॉमन कौन होगा? कॉमन अर्थात वो आपको क्या दिख रहा है दोनों में? दोनों में कौन है जो आपको दिख रहा है? तो आप बोलिएगा सर 3x, ये भी पूछने वाली बात है क्या? 3x नजर आ रहा है, जो कि आपका अनुमान बच्चों बिल्कुल सही है, 3x ही है जो दोनों में है, ठीक है। चलिए 3x को अब अगर इसमें कॉमन लिए तो क्या 6x² है। यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब बच्चों जानते हैं क्या होता है? यहाँ पे भाग देना होता है। तो 6x² में अगर हम 3x से भाग दें, ठीक है, आपको 3 से 6 कट गया 2 बार में, x आपको ऊपर में 2 ठो है, एगो नीचे है, तो एगो से एगो कटेगा, बच गया आपको 2x, ठीक है। यहाँ बच्चों यहाँ पे 2x लिख दिया, आपको माइनस है तो माइनस बच्चों यहाँ पे कर दिए। आगे देखिए 9x में भाग देना आपको 3x से, x कट गया और 3 से 9 कट गया बच्चों, कितना बार में? 3 बार में, तो आपका रहा ये 3, ठीक है। बच्चों यहाँ पे +1 को कॉमन लीजिए, 1 को कॉमन लेंगे तभी तो आपको 2x - 3 का 2x - 3 ही रहेगा। अब आप देख लीजिए क्या मेरा आंसर सही जा रहा है, ठीक है, 2x - 3। चलिए सही है। तो आपको दिख रहा होगा 2x - 3 आपको 2 जगह है ना, कोष्ठ के अंदर है, लिखेंगे कितना बार? 1 बार लिखेंगे। कोष्ठ के बाहर बच्चों क्या है? तो 3x + 1 है, बराबर में आप देख सकते हैं 0 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 0 कहने का मतलब क्या कह रहा है? 2x - 3 पर भी 0 है और 3x + 1 पर भी 0 है, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। 2x - 3 पर भी 0 है और 3x + 1 पर भी बच्चों क्या है? 0 है। चलते हैं आगे। अगर आप 2x को बाहर कीजिएगा तो -3 है, बराबर से उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा बच्चों। अगर x को बाहर की दीजिएगा तो 2 गुना में है, तो अगर इधर आता है बराबर से na आता है तो भाग में, ठीक है। आपका 3x को बाहर करेंगे +1 बच्चों, उधर जाएगा तो -1, x को बाहर कीजिए -1, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। आप एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को आप क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। चलिए बच्चों यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो बताओ, कमेंट कीजिए, है ना, बिना सोचे समझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तभी बच्चों हम जान पाएंगे आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चों इसको यहाँ पे हम साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए
आगे क्या करते हैं आप सभी को पता है ही, जो कि शून्यक निकालने के बाद आपको जांच भी करना है। आप देख सकते हैं कि हम जो शून्यक निकाले हैं अल्फा बीटा सही है या गलत है। ठीक है, चलिए लिखते हैं बच्चों यहाँ पे जांच, फटाक से जांच कर देते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं और है ना, इसको सोल्व आप लोग कर रहे होंगे, खुद से वीडियो देख रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो शून्य का योग की अगर बात करते हैं तो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है संकेत। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, अल्फा का मान बताइए जरा क्या है, 3/2 है। प्लस है तो प्लस, बीटा का मान बच्चों क्या है, -1/3 है। आगे चलते हैं, माइनस है माइनस। बी का मान बच्चों क्या है, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। ए का मान बच्चों आपको 6 हो गया, बी का मान -7, सी का मान -3। ठीक है, चलिए क्योंकि एबीसी एक वास्तविक संख्या होती है, एबीसी एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए बी का मान बच्चों क्या है, -7 है क्या। ठीक है, ए का मान 6 है क्या, आगे 3/2 है। प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, 1/3 आपका है। आगे चलते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस तो लिखते नहीं हो, आपका छिपा हुआ रहता है। 7/6 हुआ आपका, भिन्न का घटा हुआ। तो बच्चों भिन्न का घटा तो आप सही तरीके जानते ही हैं, क्या करते हैं 2 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 का एलसीएम आप लीजिएगा तो 6 होगा, 2 में 6 से भाग दीजिए, 3 बार में 3 में 3 से गुना कीजिए, 9 होगा। माइनस से माइनस कर दिए, 3 में 6 से भाग दीजिए बच्चों, कितना बार में, 2 बार में। 2 में अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, इधर आपका 7/6 है। 9 में से 2 घटाइए बच्चों, कितना होगा, 7 होगा। बाई में 6 है, इधर आपका 7/6 है। देखे जरा बताइए आप क्या बराबर है या नहीं है। बिल्कुल आप कहिएगा कि सर बिल्कुल बराबर है, तो बराबर है तो फिर समझिए कि मेरा निकला हुआ शून्य अल्फा और आपका बीटा बिल्कुल निकला हुआ बच्चों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका शून्य का योग रहा। अब चलते हैं शून्य के गुणनफल से, उसकी सहायता से बच्चों जांच कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। तब तक बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साफ, है ना। इसको ये कर देते हैं, मीन्स साफ कर देते हैं इसको, है ना। चलिए अब आगे चलिए शून्य के गुणनफल से बच्चों, है ना। शून्य का गुणनफल की बात करें बच्चों तो इसका संकेत अल्फा बीटा, क्योंकि शून्य का गुणनफल तो 2 शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों को गुना कर दिए। C/A आपका सूत्र होता है बच्चों। अल्फा का मान बताइए जरा क्या है, 3/2 है, गुना बीटा का मान बताइए कितना है, -1/3 है। आगे चलते हैं, सी का मान देख सकते हैं -3, ए का मान है ना बच्चों, यहां से देखना आपको। ठीक है, चलिए ए का मान बच्चों क्या है, 6। ठीक है, 3 से 3 आपका कट गया, 3 से आपको 6 बच्चों कितना बार में, 2 बार में कट गया। इधर आपका -1 बच गया, इधर आपका 2 बच गया। ठीक है, इधर यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो -1/2 हुआ, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों पदों में दोनों जो है से बिल्कुल बच्चों क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ भी मेरा शून्य जो निकला है अल्फा बीटा बच्चों बिल्कुल क्या है, सही है। और मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों कि आपको ये मैथ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।